नमस्कार किसान भाइयों, एमडी किसान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, धान के भाव में हुआ सुधार, क्या बासमती के बाजार में बनेगी जोरदार तेजी? जी हाँ किसान भाइयों, पिछले एक महीने से बासमती धान और चावल के बाजार में अच्छी रफ्तार देखने को मिली है और मानो बाजार में लगभग तेजी का माहौल बनता नजर आ रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि बासमती का धान 4500 के स्तर को क्रॉस कर गया है और मतलोडा मंडी में 11-21 वैरायटी धान के अधिकतम भाव की बात करें तो 4550 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। ये इस सीजन का सबसे ऊंचा दाम बताया गया है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि इस तरह की खुशगवार तेजी अन्य मंडियों में भी नजर आई है। इन दिनों धान की आवक की बात करें तो मंडियों में कम है। जुलाना मंडी में जहां पिछले हफ्ते 11-21 धान के भाव 4200 रुपये के आसपास थे, तो वहीं अब पहुंचकर 4500 रुपये पर चले गए हैं। गोहाना मंडी में भी जो 11-21 धान है उसके भाव 4500 रुपये के करीब चले गए हैं। 14 से 1 और PV1 वैरायटियों में भी तेजी देखने को मिली है। टोहाना मंडी में 1401 का रेट 4200 से बढ़कर 4650 रुपये तक चला गया है, जबकि मध्य प्रदेश की पिपरिया मंडी में PV1 धान के भाव लगभग 4000 के स्तर को छू ले हैं। वहीं 1509, 1886, 1847, 1718 जैसी अन्य लोकप्रिय वैरायटियों के भाव में भी 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की अच्छी खासी फिलहाल तेजी देखने को मिली है। इस बार धान के उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों, उत्पादन सामान्य रहा। मंडियों में धान की आवक घटी है। इन दिनों मंडियों में धान बेहद ही कम मात्रा में आ रहा है और निर्यात की मांग जोरदार देखने को मिल रही है। चावल के बाजार की बात करें तो यहाँ से और शानदार उछाल चावल के बाजार में देखने को मिल सकता है। 1509 स्टीम चावल है जो एक महीने पहले 7000 रुपये के आसपास था, अब 7500 के स्तर को क्रॉस कर गया है और पिछले 10 दिनों में 300 रुपये की तेजी देखने को मिली है। 1401 स्टीम में भी पिछले 10 दिनों में 1000 रुपये की तेजी देखने को मिली है और 11-21 स्टीम चावल के भाव की बात करें तो 8800 के स्तर को पार कर लिया है। हालांकि पिछले 2 सालों से लगातार गिरावट के बाद व्यापारी और निर्यातकों के मन में थोड़ा डर है अभी भी बना हुआ है। यही कारण है कि जोरदार तेजी के बाद भी बाजार में कुछ ठहराव सा नजर आ रहा है। 11-21 धान के भाव 4400 रुपये और 4500 रुपये के बीच हैं, तो वहीं 1509 के भाव 3700 से 3800 रुपये के दायरे में देखने को मिले हैं। उन स्तरों को देखते हुए कुछ मिल मालिकों ने खरीदारी में थोड़ी देर करने का फैसला कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक दिलचस्प खबर आई है कि ईरान ने पाकिस्तान से 3 लाख टन बासमती आयात करने का सौदा किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भारतीय बासमती की कीमत पाकिस्तान बासमती से कम चल रही है। इसलिए संभावना यही है कि जल्दी मांग भारत की ओर मुड़ेगी। वैसे भी पाकिस्तान में सालाना करीब 10 लाख टन ही बासमती होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मांग के सामने काफ़ी कम है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शांति और निर्यात में कोई बड़ी रुकावटें फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही। किसान भाइयों, बासमती के बाजार में कोई गहरी मंदी आने की गुंजाइश फिलहाल यहाँ से कम नजर आ रही है। हालांकि धान के भाव में तेजी पर थोड़ा बहुत ब्रेक लग सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में धान के भाव में अच्छी खासी तेजी होगी। खास तौर पर 1401 और PV1 में जहां अच्छी तेजी आ चुकी है, वहां कुछ माल बेचकर किसान भाई अपना मुनाफा कमा सकते हैं। यानी यहाँ से अगर आपके पास में 1401 और PV1 धान जैसी वैरायटियाँ हैं तो उसका 20 से 30% आप बेचने के बारे में भी सोच सकते हैं। वहीं 11-21, 17-18 के लिए अगर आप कुछ होल्ड करना चाहते हैं या कुछ दिनों के लिए रुकना चाहते हैं तो इन वैरायटियों को अभी कुछ रोक लें। किसान भाइयों, आपको बता दें कि आने वाले दिनों में धान के भाव में तेजी की पूरी संभावना है, लेकिन अगर सट्टेबाज बाजार पर हावी होते हैं तो धान के भाव को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में जिन किसान भाइयों के पास से धान का बड़ा स्टॉक है वो तेजी को देखते हुए थोड़ा बहुत अपना माल निकालने के बारे में सोच भी सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। धान के भाव में यहाँ से तेजी की पूरी संभावनाएं फिलहाल बनती नजर आ रही है। जय किसान, धन्यवाद।